वेरी ग्रेट मॉर्निंग डियर कैंडिडेट्स, डियर एस्पिरेंट्स। सभी कैंडिडेट्स को शायद जो भी टेलीग्राम ग्रुप में एडेड है उनको पता चल गया होगा कि कल 2-3 बार वीडियो बनाई बट वो करप्ट हो गई थी। तो कल का जो हमारा पेंडिंग टॉपिक रह गया था उसको आज हम कंप्लीट करते हैं और मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगी रिकॉर्ड होते ही। तो डियर कैंडिडेट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के टॉपिक से आपके 5 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। 150 मार्क्स में से 5 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एक तो मैं नोटिस राइटिंग आप लोगों को भी करवाने वाली हूँ, दूसरा जो टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में नोट मेकिंग वाला पैसेज जो आता है आपका, यानी कि 10 मार्क्स का ये। तो आज की स्लाइड से आज की वीडियो से आपको 15 मार्क्स, पूरे 15 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो जिसको भी ये लगता है कि 15 मार्क्स की मुझे ज़रूरत नहीं है वो इसको स्किप करे, लेकिन आज की वीडियो जिसने भी अच्छे से देखी और जिसने इसमें दिए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया उसको 150 में से 15 मार्क्स बिल्कुल 100% मिलेंगे। ये मैं बिल्कुल वादा करती हूँ और बिल्कुल इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। 10 मार्क्स का तो आपका एक नोट मेकिंग कैसे की जाती है, एक पैसेज आपका डेफिनेटली कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा, दूसरा पैसेज आपका नोट मेकिंग को लेकर आएगा। अब नोट मेकिंग क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ये 10 मार्क्स का आपको मैं यहाँ करवाने वाली हूँ। 5 मार्क्स का नोटिस राइटिंग जो आपको आएगा उसका आज आपको मैं पक्का करवाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग क्या होता है? तो आप सबने अपने हो सकता है टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन के टाइम में इस चीज़ की तय को सिर्फ वैसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा हो और आपने उसको डिटेल में ना किया हो, लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको नोटिस राइटिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नोटिस क्या होता है? नोटिस क्या है? एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, आप बोल सकते हैं एक अनाउंसमेंट होती है जो रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में होगी। ठीक है, इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज और अपीयर्स इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। देखो, कोई भी नोटिस डिस्प्ले जब होगा, जब लिखा जाएगा, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पर लिखा मिलेगा आपको, स्कूल के या कॉलेज के या फिर न्यूज़पेपर या फिर किसी मैगजीन में। तो इसको डिस्प्ले किया जाता है स्कूल कॉलेज नोटिस बोर्ड्स पे, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में और पब्लिक नोटिस बोर्ड में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एक नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं। एक अच्छा नोटिस लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। क्वेश्चन में जो भी नेम का, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नेम जो लिखा हुआ है आप वो लिखेंगे सबसे पहले, और उसके नीचे आप वर्ड लिखेंगे नोटिस। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में जिस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ आप वो लिखेंगे, और उसके लिखते ही आप नीचे वर्ड लिखेंगे नोटिस। और नोटिस कैपिटल लेटर्स में इसी तरह से लिखा होना चाहिए, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं, क्योंकि हिंदी के जो मतलब फॉर्मेट्स होते हैं उनमें हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, लेकिन जो इंग्लिश के नोट राइटिंग फॉर्मेट्स जो होते हैं उनमें हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। वहाँ डेट लिखेंगे। देखो, डेट लिखने का ये तरीका पूरा है। जो आप ऐसे डेट लिखते हैं ना, वो डंडा लगा के 18 डंडा, जुलाई डंडा और फिर 2020, तो दैट इज़ रॉन्ग फॉर्मेट। अगर आप ऐसे डेट लिख रहे हैं 18, फिर आपने ऐसे लिख दिया, फिर आपने 7 लिख दिया, ठीक है, फिर आपने 20 लिख दिया, तो ये गलत फॉर्मेट हो जाएगा आपकी डेट का। डेट का सही फॉर्मेट ये है, और अगर आप यही वाला फॉर्मेट लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपके डेट वाले मार्क्स, डेट के जो भी मार्क्स होते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, वो वाला मार्क आपका कट जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक नोटिस को लिखते कैसे हैं। मैंने आपको बता दिया डेट, इसकी एक फिर सूटेबल हेडिंग लिखनी है। उसके बाद पहले आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा, फिर आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा, उसके बाद आपने एक सूटेबल हेडिंग लिखी उसकी। ठीक है, और जो आपका कंटेंट है उसमें ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। क्या इवेंट है, कौन सी डेट के लिए है, कौन से प्लेस पर होने वाला है, क्या उसका टाइम होगा, और नोटिस की एंडिंग जो होगी उस पर आप सिग्नेचर करेंगे और डेजिग्नेशन लिखेंगे, नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन।
और ये हमेशा एक बॉक्स में लिखा होना चाहिए। उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होती है। जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि नोटिस राइटिंग में 100 वर्ड्स में लिखूंगा या 150 वर्ड में लिखूंगा, ऐसा बोलते ही हैं 50 वर्ड की लिमिट, तो कैंडिडेट्स आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि एक नोटिस राइटिंग ही आपकी ऐसी कंपोजिशन है जिसमें यू नीड टू अडेयर टू द वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट को स्टिक करके ही अपने आप को करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी कंफर्म कि यहाँ वर्ड लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी है, राइट। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यस, फॉर्मेट में क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, नोटिस वर्ड आना चाहिए, डेट आनी चाहिए, हेडिंग आनी चाहिए, कौन इस चीज़ को नोटिस को लिख रहा है, उसका नेम, डेजिग्नेशन। कंटेंट में ये जो 4 वर्ड्स हैं इनको ज़रूर एक्सप्लेन किया जाए। एक्सप्रेशन जो हो दैट शुड रिलेट टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट बिसाइड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल होनी चाहिए और फ्लुएंसी होनी चाहिए, और ऐसा ना उसमें आई यू यू वी ऐसा करके आप वर्ड्स लिख रहे हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करें तो आपकी लैंग्वेज पूरी तरह से फॉर्मल होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। और इसका जो मतलब हमारे स्कूल्स में जो मार्किंग स्कीम रहती है नोटिस राइटिंग की, उसका रहता है फॉर्मेट के आपको मिलते हैं 1 मार्क, कंटेंट के आपको मिलते हैं 2 मार्क और एक्सप्रेशन के आपको मिलते हैं 1 मार्क। तो ये इसकी मार्किंग स्कीम रहती है। तो आई बिलीव पीजीटी में भी आपके ऐसी मार्किंग स्कीम रहेगी। एक कुछ चीज़ें याद रखें कि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हो, जो प्रेजेंटेशन का ऑर्डर हो वो बिल्कुल क्लियर हो, पर्पस जो है नोटिस का क्लियरली मेंशन होना चाहिए, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, इम्पर्सनल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। आपको 3rd पर्सन यूज़ करना चाहिए, ना कि आई एंड यू वर्ड यूज़ करने चाहिए, प्रोनाउंस यूज़ करने चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। द डेट ऑफ राइटिंग नोटिस इज जनरली पुट एट द टॉप and adhere to the word limit. So let's look at one example. You are Mohit or Meeta, head boy or head girl of Delhi Public School, Lucknow. Your school is celebrating World Environment Day on 5th June 2016. Draft a notice informing the students to bring 2 saplings from each class. इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। अब देखो यहाँ पर क्या ना सारी डिटेल्स लिखी नहीं हुई हैं, अब हमारे ऊपर छोड़ दिया कि जो भी और डिटेल्स देनी है वो आप लिखो। एंड डो नॉट एक्सीड टू द वर्ड लिमिट। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ, ये ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि स्कूल का जो नाम है, आप वो कैपिटल लेटर्स में लिखें। प्लीज़ याद रखें आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और ये लिखने के बाद फिर उसके बाद आप उससे नीचे वाली लाइन में वर्ड लिखेंगे नोटिस, ठीक है। उसके बाद और ये नोटिस वर्ड भी आपको कैपिटल में लिखना है। देखो आप एग्ज़ाम में ब्लैक और ब्लू पेन ज़रूर लेके जाएं। ब्लैक पेन से आप स्कूल का नाम लिखेंगे, ब्लैक पेन से ही आप नोटिस नाम लिखेंगे, और चाहें तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं सेम पेन से अगर आप चाहें तो। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। जो मैं जैसे बताते जा रही हूँ आप साथ के साथ नोट करते जाएं। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप रह जाएंगे, आपके 5 मार्क्स गए पानी में। जैसे भैंस पानी में जाती है ना, वैसे ही आपके 5 मार्क्स पानी में चले जाएंगे। अब ये जो डेट है ना, तो अब 5 जून को हो रहा है इवेंट, तो यानी कि ये नोटिस काफ़ी दिन पहले ही लगाया गया होगा, तो इसमें हमने डेट ऐसे लिख दी है। अब प्लीज़ डेट के इधर ना तो इधर कॉमा लगाएं ना इधर कॉमा लगाएं। कॉमा अगर आप लगाते हैं तो आपका फॉर्मेट गलत हो जाता है। आपको कॉमा नहीं लगाना है डेट्स में, कहीं पे भी कॉमा नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आप एक और लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, एक लाइन और छोड़ेंगे आप उसके बाद, और लाइन छोड़ने के बाद फिर आप हेडिंग लिखेंगे। अब ये जो हेडिंग है आप इस तरफ को नहीं लिखेंगे, आप आपका जो बॉक्स आपने बनाया उसके सेंटर में लिखेंगे। अब जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि मेरे को देखने से समझ में आ गया, तो बेटा आप लोगों की ना राइटिंग प्रैक्टिस छूट चुकी है। जब तक लिख कर नहीं देखोगे ना तब तक आप इस चीज़ के लिए एश्योरिटी नहीं कर सकते। इसको लिखो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद आप इस सारे इसको ये करो, जो अपने आंसर्स हैं वो सारे मेरे पास भेजो। अगर नहीं भेज पाओगे तो मैं आपका चेक नहीं कर सकती हूँ, और प्लीज़ बेड पर लेट के देखने से आपका जो ये है ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे,
इसको आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे, हाँ, लेकिन इसको भी आप चाहें तो ब्लैक पेन से लिखें और इसको अंडरलाइन कर दें। अब जब आप लिखते हैं, देखो थोड़ा सा ना टाइपिंग के टाइम में स्लाइड बनाते वक्त हो गया है, अदरवाइज आपको फिर थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ना है। जैसे हम कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं ना, तो इतना सा आपको स्पेस करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी सारी लिखनी है और बाकी के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो लाइंस इस बॉक्स से बिल्कुल ऐसे मिला के करने हैं। ये मैंने स्लाइड बनाई है तो उसमें थोड़ा सा शायद अलाइनमेंट की गड़बड़ हो गई है, तो आपके जो सारा जो कंटेंट है वो इसके साथ मिला हुआ होना चाहिए। यहाँ पे बिगनिंग में जैसे पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं ऐसे आपका थोड़ा सा स्पेस रखना है। तो इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th that the school is going to observe World Environment Day on 5th June 2020 in the school premises। अब देखो, अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज है ना, और उसमें ये हमने पहले वाली लाइन आप ये रट्टा लगा लो, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद किसको स्टूडेंट्स भी कौन से पर्टिकुलर्स हैं, तो आपने वो क्लास मेंशन कर दी। अब क्या इवेंट का क्या नाम है ना, तो आपने इवेंट का नाम लिख दिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कब सेलिब्रेट होने वाला, व्हेन, तो ये 5 जून का हो गया, है ना। कहाँ होने वाला, वेयर, तो ये होगा स्कूल प्रेमिसेस में। हाउ, अब कैसे होगा, इन दिस कनेक्शन ईच क्लास इज इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स, कि 2 छोटे पौध लेकर आने हैं बच्चों को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए। तो ये हाउ का भी इसमें आंसर आ गया है। अब आपने आगे लिख दिया कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। अगर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे जिसका नाम लिखा हुआ है जो है पर्सन, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आप चाहें तो एक लाइन छोड़ें, एक लाइन ना छोड़ें, तो इसको फिर बिल्कुल ये जो आपका है ये इस तरफ मिला हुआ होना चाहिए। नाम लिखेंगे और फिर नाम के नीचे नेक्स्ट लाइन में आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना है। और ये लिखने के बाद ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, आप लोगों को बाद में ड्रॉ करनी है। क्यों बाद में ड्रॉ करनी है, कई बार आप जब पहले ड्रॉ कर देते हो आपके वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, वो फिर क्लीन नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आई होप आप सबको समझ आया। चलो हम 1-2 प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको रीड करें। एक पांडु गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उसका नोटिस निकला हुआ है डेटेड 2 नवंबर 2020। कल्चरल प्रोग्राम है, तो दिस इज़ हियर बाय टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम which will include dance group song and drama on 14th November 2019। ये थोड़ा सा देखो डेट का गड़बड़ हो गया, प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लें। ये यहाँ पर डेट जो है 2020 होनी चाहिए, ये शायद टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। 2020 at 2 p.m. The students who are interested to take part in the cultural program are asked to submit their names to their respective house captain on or before 7th November 2020। ये 2020 भी उधर पीछे आएगा, ये स्लाइड बनाते वक्त गड़बड़ हो जाती है। All the teachers and students are requested to be present at the school auditorium hall on the said day। अमर, कल्चरल सेक्रेटरी। तो ये भी एक आपके सामने सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का आप, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है। आप ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे अपने आंसर्स ज़रूर मुझसे शेयर करेंगे। अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए अपने उसमें कंफर्म करने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये सेकंड स्लाइड जो है इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, इनका भी। तो आज में आप अभी 5 नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें कैसे करना है। इसके अलावा कई बार एग्जाम्स में ना जनरल नोटिस और पब्लिक नोटिस भी आ जाते हैं। अब जनरल नोटिस और पब्लिक नोटिस से क्या मतलब है, पब्लिक जनरल नोटिस आर अनाउंसमेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन एड्रेस टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल और टू द जनरल पब्लिक। द नोटिस आर आइदर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और डिस्प्लेड ऑन पब्लिक नोटिस बोर्ड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन द कॉलोनी और सिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये जनरल पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो न्यूज़पेपर में भी हो सकती है, पब्लिक नोटिस बोर्ड्स में भी हो सकती हैं। तो देखो नोटिस का फॉर्मेट तो वही सेम रहेगा, टोन एंड स्टाइल भी बिल्कुल फॉर्मल रहेगी, लैंग्वेज सिंपल और इंटेलिजिबल होनी चाहिए, रेलेवेंट मैटर आपको इंक्लूड करना है, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन यानी कि इशूइंग अथॉरिटी है वो आपको नोट करना है।
लेकिन एक बात जो नोट करने की, जनरल नोटिसेज इंक्लूड कोर्ट नोटिसेज, टेंडर नोटिसेज, सेल और ऑक्शन नोटिसेज, एकेडमिक नोटिसेज, ऑबिचुअरी, क्लब नोटिसेज, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिसेज इन एडिशन टू नोटिसेज फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो ये सारी चीज़ें आपके जनरल नोटिसेज में ही आ जाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल पब्लिक नोटिस का भी देखते हैं कि इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मयूर विहार दिल्ली। आप क्या हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मयूर विहार दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, तो उसी कैपेसिटी में आपको एक नोटिस लिखना है, सारे रेजिडेंट्स को, वहाँ के जो लोग हैं उनको इन्फॉर्म करना है कि पावर कट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगाए जा रहे हैं, उनमें पावर कट, तब पावर कट की जो प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना है। तो आप सबसे पहले अपनी उसका पूरा डेजिग्नेशन लिखेंगे भी, आप कौन सी आपका इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका एसोसिएशन, उसका आपने नाम लिखा, फिर आपने डेट लिखी, फिर आपने नोटिस लिखा, और फिर आपने लिखा दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स, और आपने इस तरह से सारी डिटेल्स करते हुए लिख दिया और अपना नाम लिख दिया, अपनी डेजिग्नेशन लिख दिया, और आपकी मतलब जो आपकी पूरी इशूइंग अथॉरिटी है आपने वो मेंशन कर दी। एक और एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। Suraj Associates Gurgaon have terminated the services of their employee Sohan Lal, who used to get orders and advances from their customers. Write a public notice for a daily newspaper informing the public that the company will not be responsible for any dealings done by Sri Sohan Lal on their behalf. अब जो मास्टर्स हैं सूरज एसोसिएट्स के, उन्होंने इन्फॉर्म किया, यानी कि पूरी कंपनी का जो नाम है वो आपने यहाँ पे लिखा है कि मैनेजमेंट्स ऑफ सूरज एसोसिएट्स गुड़गांव हेयर बाय डिक्लेयर दैट द सर्विसेज ऑफ देयर एम्प्लॉय, उनका कोई एम्प्लॉय है श्री सोहन लाल, उसको टर्मिनेट कर दिया गया, उसको जॉब से हटा दिया गया है, तो इसलिए कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ना तो उसको कोई ऑर्डर दें, ना उसको कोई एडवांस पेमेंट लें हमारे बिहाफ पर। कंपनी किसी भी तरह की डीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी जो भी उसने की है। फिर आपने डेजिग्नेशन लिख दिया, फिर किसके बिहाफ पर लिख रहे हो आप, इस कंपनी के बिहाफ पर लिख रहे हो, तो आपने ये अपना पूरा मेंशन कर दिया है। अब वैसे ही एक CBSE का सर्कुलर आपके सामने है, CBSE की जगह हो सकता है आपको HPSC का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने CBSE का ले लिया है। यू आर द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ CBSE, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 15th March a public holiday. CBSE has decided to shift all the examination scheduled for 15th March to a later date. Draft a notice announcing the change in about 50 words for publication in a न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले आप अपना जो जिस एसोसिएशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लिखा जाएगा, फिर नोटिस लिखा जाएगा, एग्जामिनेशन नोटिस है, और फिर आपने ये 50 वर्ड्स में सारी डिटेल्स लिख दी हैं। कॉन्सिक्वेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू ऑब्जर्व 15 March एज अ पब्लिक हॉलीडे, all the examinations of CBSE scheduled for 15 March have been shifted to 25th March and 28th March 2020. Candidates may contact the principal of their examination centers for clarification if needed. और इस तरह से फिर बाद में आपने issuing authority जो है उसकी का डेजिग्नेशन लिख दिया। एक और एग्जाम्पल अभी आपके सामने है लॉस्ट एंड फाउंड का। So moving on to the next one, you have lost your wallet containing valuable documents, passport, certificate and a bunch of keys while travelling by Taj Express from Delhi to Agra. Write a notice for publishing in the Times of India Delhi under lost and found column. You are Naresh or Neha of this address. So lost and found आपने heading डाली और फिर ये सारी details लिख दी हैं, just go through it, pause it and go through it, और सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख दिया है। तो इस तरह से आप अपना इसमें भी न्यूज़पेपर में किस तरह से नोटिस राइटिंग लिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड है। अब आता है आपका टेस्ट योर स्किल्स। 5 नोटिस मैंने आपको पीछे दिए थे, 5 नोटिस अभी हैं। पर नोटिस आपको 2 नोटिस ये हैं और 2 4, तो 4 नोटिस, 5 पीछे वाले और 4 ये वाले, आपको ये 4 नोटिस करने हैं। देखिए कैंडिडेट्स, एक नोटिस राइटिंग में आपका 5 मिनट का टाइम लगना चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। तो आप इस तरह से टाइम सेट करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे। 5 मिनट आप लेंगे और आपके पास टोटल अभी 9 नोटिस हैं। तो इन 9 नोटिस की आप रिटन प्रैक्टिस करें।
रिटन प्रैक्टिस करने पर ही आपको रिज़ल्ट आएगा, रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी रिज़ल्ट। और 45 मिनट्स यानी कि बीच में आप एक दो मिनट का ब्रेक भी ले रहे होंगे साथ के साथ। तो ये आप सारे 9 के 9 नोटिसेस लिखिए। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का, और इससे नेक्स्ट स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट द नोटिसेस एंड सेंड इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करें इसको। माय टेलीग्राम चैनल is already mentioned in the description box, so from there you can copy it, and in the comment section also the telegram group is mentioned, you can join it from there also। और अभी हम हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें किस तरह से रीडिंग पैसेजेस का नोट मेकिंग किया जाता है, दैट वी शैल बी स्टार्टिंग। और ये जो नोट मेकिंग का आप पढ़ेंगे ये आपके लिए पूरा 10 मार्क्स फेच करेगा। सो थैंक यू, and we will be meeting in the next video part 2।